तो चलो भाई, आज मैं शेयर करता हूँ अपना पीओपी का दिन। जिस दिन अपना पासिंग आउट परेड हुआ था। सभी को जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होंगे। तो जिन जिन का सपना है फौज में जाने का, बोलता हूँ मैं उनको कि मेहनत करते रहो, हो जाएगा सब। चाहता हूँ सब जाए, सबकी ड्रीम पूरी हुए। चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आज 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद अपना पासिंग आउट परेड हुआ था। वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मेरे सर पे शहादत का तिलक है, गौर से देखो। अभी आपने बिल्कुल द्वारा मार्शल कॉल सुना। स्थान ग्रहण करते हुए प्लाटून, इनकी कुल संख्या है 10, जो इस बात का प्रतीक है कि परेड को संयमित करने एवं सीमा में रखने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। सभी प्लाटूनों ने अपना अपना स्थान लिया। जैसे ही प्लाटूनों ने अपना अपना स्थान लिया, परेड एस्टूडेंट की भूमिका निभा रही महिला रिक्रूट वर्षा रानी दास ने सीआरपीएफ जयकारा करवाने के बाद परेड को निरीक्षण लाइन पर आने का आदेश दिया। परेड एस्टूडेंट के आह्वान पर पूरी परेड निरीक्षण लाइन पर दुर्ग प्राचीन के द्वार से पंक्तिबद्ध रूप से बैठ की मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए पूरे उत्साह और जोश के साथ परेड स्थल पर प्रवेश कर समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में उमंग और जोश से भरे ये नौजवान आरक्षी, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो खाकी रंग में रंगी लहरें इस परेड मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं।
157वें बैच के कुल 1363 नवारक्षी अपने 44 हफ्तों का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर बल में एक कुशल व सक्रिय सिपाही के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। हम अपने एवं संस्थान के अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों की तरफ से इन सभी नव आरक्षियों के लिए कामना करते हैं कि वे अपने इस लंबे एवं कठिन कर्मभूमि के पथ पर सफल हो एवं उन्नतशील बने। साथ ही मैं यह भी कामना करती हूँ कि ये नव आरक्षी आज के इस वर्तमान परिदृश्य में विषम परिस्थितियों में भी अपने प्रशिक्षण कौशल एवं जुझारूपन का प्रदर्शन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बखूबी सक्षम हो। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ। दीक्षांत परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभा रही है नवारक्षी वर्षा रानी दास। आप उड़ीसा की रहने वाली हैं। आपने राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। I would like to give you a brief account of the parade contingent. Shri R. Karthikeyan, Assistant Commandant, is leading the parade. RPGD Anuj Kumar Mishra is the second in command of parade. And RPGD Varsha Rani Das is the parade adjutant. The passing of the attached station parade is divided into 10 platoons. Each platoon is commanded by ever energetic and enthusiastic best recruits among the ranks. और अब परेड एडजुटेंट द्वारा परेड का विवरण परेड सेकंड इन कमांड को सौंपा जाएगा। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए लोगों की सरल स्थली बन जाता है और सात समंदर पार भी परदेशियों को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश कर्म योग सिखाया पर खुद अपना पराया सीख नहीं पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने 20 पीकर दूसरे को अमृत दान दिया, दूसरे को अमृत दान दिया। परेड एडजुटेंट ने परेड का ब्यूरो परेड सेकेंड इन कमांड को दिया तथा अपने नियत स्थान की ओर जाते हुए। मार्ग नहीं होते हैं सुगम, बहुधा आती है बाधाएं, हर अड़चन मिट जाती है यदि वीर कहीं पर डट जाए, यदि वीर कहीं पर डट जाए। मुकुट कहाँ करते हैं निर्णय, किसके मस्तक पर चढ़ना है, जीवन शिखर स्वप्नों को तुम्हें इतिहास नया एक गढ़ना है, इतिहास नया एक गढ़ना है। आज के दीक्षांत परेड में परेड सेकेंड इन कमांड की भूमिका निभा रहे हैं नवारक्षी अनुज कुमार मिश्रा।
आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने गणित विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अभी आपने बिगुल द्वारा ऑफिसर कॉल सुना। यह सूचक है कि परेड पर परेड कमांडर श्री आर कार्तिकेयन सहायक कमांडेंट का आगमन हो चुका है। Parade second in command is going to give the parade report to parade commander Shri R. Karthikeyan, assistant commandant. श्रीमान 1363 नव आरक्षी दीक्षांत परेड समारोह पर उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। परेड सेकेंड इन कमांड ने परेड का बिल्ड परेड कमांडर श्री आर कार्तिकेयन सहायक कमांडेंट को सौंपा तथा दोनों अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। है जान जब तक सीने में हमारी वतन की शान को न मिटने देंगे। है जान जब तक सीने में हमारी वतन की शान को न मिटने देंगे। हम वीर सपूत है बलिदानी के, अपने लहू से इस चमन को सींच देंगे, इस चमन को सींच देंगे। बाहों से हम अंगुधी आगाध खाएंगे, बाहों से हम अंगुधी आगाध खाएंगे। धंस जाएगी यह धरा अगर हम चाहेंगे। बैच क्रमांक 157 नव बैच क्रमांक 157 के नव आरक्षियों के दीक्षांत समारोह परेड में परेड कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं श्री आर कार्तिकेयन सहायक कमांडेंट। आप तमिलनाडु राज्य से हैं। आपने रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत वर्ष 2003 में बल में सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी के रूप में शामिल हुए। बल में सेवा के दौरान आपने पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, CIAT, TOT, DM ओरिएंटेशन कोर्स इत्यादि किए। आप कुछ ही पलों में हमारे बीच RTC पेरिकम के कमांडेंट एवं मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी श्री विनोद क्षेत्री का आगमन होगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। He completed his
graduation with accountancy honors from Northeastern Hills University, Meghalaya. He joined Central Reserve Police Force as a directly appointed gazetted officer on 24th April 1999. He has served the nation at various places like Rajasthan, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Assam and Jammu and Kashmir. During his service period, he has undergone various courses like Investigation to Terrorist and Explosive Offence Course, Art of Interrogation Call Course, CID Course, Staff Officer Course and Training of Trainers Course from Hyderabad. For his exemplary contribution and dedication towards services in the sports, he has been awarded with Teachers Guest Golden, Police Antarik Seva Padak, Utkrit Seva Padak, DC Commendation Disc and IC Commendation Letter twice. And currently, he is giving his valuable service to this institution since 26 July this year. अब कुछ ही पलों में इस संस्थान के प्राचार्य श्री मैथ्यू ए जॉन उप महानिरीक्षक का आगमन होने वाला है। इस प्रशिक्षण संस्थान से अब तक कुल 37,780 नव आरक्षी प्रशिक्षण ले चुके हैं। आगमन हुआ संस्थान के प्राचार्य श्री मैथ्यू ए जॉन उप महानिरीक्षक का। आपका जन्म 14 फरवरी 1969 में पत्तनमथिट्टा केरल में हुआ। आपने रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत वर्ष 1992 बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में 30 जून 1993 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ज्वाइन किया। बल में सेवा के दौरान आपने विभिन्न कोर्स किए, जिनमें यूएसी कोर्स, कमांडो कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग कोर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स इत्यादि महत्वपूर्ण कोर्स किए। बल में सेवा के दौरान आपने देश के विभिन्न राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़ आदि में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अलावा आप वर्ष 1999 से 2000 तक तथा 2005 से 2007 तक यूएन मिशन कोसोवो में भी कार्यरत रहे। आपकी कुशल कमांड एवं बल में आपके अतुलनीय योगदान के लिए आपको 3 बार ऑप्स डिजिटल गोल्डन, डिजिटल स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग, डीजीपी जेएंडके ऑफिस, आंतरिक सेवा पदक, प्रेसिडेंट मेरिटोरियस मेडल तथा यूनाइटेड नेशन मेडल से भी सम्मानित किया गया। भारत के विभिन्न स्थानों में सेवा देने के बाद महोदय आप वर्तमान में आरटीसी पेरिंगम में अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब कुछ ही पलों में हमारे बीच आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री मितुल कुमार आईपीएस अपर महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आगमन होने वाला है। आगमन हुआ आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री मितुल कुमार आईपीएस अपर महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का।
रिजर्व पुलिस बल का। परेड कमांडर परेड का विवरण मुख्य अतिथि महोदय को देने तथा परेड निरीक्षण की कार्रवाई के लिए मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करने मंच की तरफ तेज कदमों से अग्रसर। Now, the parade commander is marching towards dais for requesting the chief guest to inspect the parade. परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट दी एवं उनसे आग्रह किया कि परेड का निरीक्षण करें। मुख्य अतिथि महोदय ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और अब मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय तथा परेड कमांडर निरीक्षण वाहन का सवाल। Parade commander gave the report to the chief guest and requested to inspect the parade. Chief guest gladly accepted the request and now the schedule to inspect the parade. वाहन समय की गरिमा के अनुरूप मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की तरफ आगे बढ़ता हुआ श्री विपुल कुमार, भारतीय पुलिस सेवा अपर महानिदेशक परिचालन। आपका जन्म 3 अगस्त 1968 को भटिंडा पंजाब में हुआ। आपने वर्ष 1988 में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। आपने 6 सितंबर 1993 को प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा को ज्वाइन किया। आप 22 मई 2018 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक नियुक्त हुए। पदोन्नति पर आप 21 अक्टूबर 2022 से अपर महानिदेशक के पद पर पदासीन हैं। आपने सेवा काल के दौरान बल में विभिन्न पदों को सुशोभित किया। distinguished सती से भी सम्मानित किया जा चुका है। The inspection vehicle is now inspecting platoon number 1, marching is commanded by RCPD Arun Pradhan. The band is playing the tune of Seva Bhaktina. Now, the chief guest is inspecting platoon number 2, commanded by RCPD Pradeep Kumar. Platoon number 3, in a wonderful turnout, is commanded by RCPD Nitin Kumar. बोध से परिपूर्ण प्लाटून नंबर 4 जिसकी कमान है नाबारक की मनीषा साहू के हाथों। गर्व से परिपूर्ण प्लाटून नंबर 5 जिसका नेतृत्व कर रही है नाबारक की पल्लवी रॉय। और अब निरीक्षण वाहन मुख्य अतिथि महोदय को लेकर प्लाटून नंबर 6 की तरफ बढ़ता हुआ, जहां से मुख्य अतिथि द्वारा प्लाटून का निरीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व कर रही है नाबारक्षी अंजनी। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप प्लाटून नंबर 7 के पास, जिसका कमान संभाला है नाबारक्षी रवीना अख्तर ने। वाहन मुख्य अतिथि महोदय को लेकर प्लाटून नंबर 8 की ओर बढ़ता हुआ, जिसका कमान है नवआरक्षी पुलक बुदुला के हाथों में। प्लाटून नंबर 9 जिसका निरीक्षण करेंगे मुख्य अतिथि महोदय। निरीक्षण किया मुख्य अतिथि महोदय ने, जिसका कमान है गणेश राजनंदा के हाथों में। प्लाटून नंबर 10 जिसका कमान है नवआरक्षी लेडी मनोज कुमार के हाथों में मुख्य अतिथि महोदय ने निरीक्षण किया।
Central Reserve Police Force was created on 27 July 1939, namely Crown Representative Police in Neemuch, Madhya Pradesh. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी कर्तव्य परायणता और बलिदान देकर अपना नाम देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी ऊंचा किया है। यह प्रतीक है करोड़ों भारतवासियों तथा सरकार के प्रत्येक उस विश्वास का जो इस बल के जवानों ने आदर्शवाद, सेवा, निष्ठा तथा अप्रतिम शौर्य व बलिदान की अपूर्व मिसाल कायम कर हासिल किया। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व एवं खुशी की बात है कि इस दीक्षांत समारोह परेड में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री विपुल कुमार आईपीएस अपर महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का उपस्थिति समारोह की शोभा बढ़ा रही है। सभी प्लाटूनों के निरीक्षण के बाद निरीक्षण वाहन पुनः पहुंच चुका है मंच के पास। परेड कमांडर मुख्य अतिथि से शपथ ग्रहण कार्रवाई शुरू करने तथा परेड को मंच से गुजारने की अनुमति लेने के पश्चात अपने निर्धारित स्थान की ओर जाते हुए Now the parade commander is going toward his designated place after taking permission for oath-taking proceedings and passing the parade through the saluting phase. अब कुछ ही पलों में मंच के पास से परेड ग्राउंड में राष्ट्रध्वज टोली का प्रवेश होगा। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज के आगमन के समय निशान के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट के दौरान अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। The national flag tolling is led by Inspector Anita Chandran K, in which Sub-Inspector Sanjay Meher is carrying the national flag and CRPF flag is carried by Assistant Sub-Inspector Sanjeev Kumar. उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नई प्राण भरो,
नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सबूतों, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। Our national flag, Tiranga, is the emblem of pride and integrity of the nation. It represents hopes and aspirations of the people of India. The top saffron color indicates strength and courage. The white middle band indicates peace and truth and chakra. The color green shows fertility, growth, and aspirations of the land. The 24 columns in the chakra that we are witnessing in the middle of the flag are emblematic of Kamaika. It inspires us to always proceed ahead, irrespective of all the obstacles. Never quit, keep on and keep on the way. The flag of the court, on which two tricolors are placed, has been approved by the President of India on 19th March 1950 and presented to CRPF by the INR of India, Sardar Vallabhbhai Patel. CRPF is the first paramilitary force in India to which approval for the color was accorded by President of India. आज का यह गौरवान्वित करने वाला दिन जब राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज का स्पर्श इन नवरक्षियों के हृदय में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना का जज्बा पैदा करता है। आज से ये अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी, सच्ची निष्ठा और निष्पक्षता पूर्वक करेंगे। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण जिसमें इन्हें तमाम आंतरिक एवं बाह्य विषयों की जानकारी दी गई है, इन्हें सुरक्षा कर्तव्य पालन में सदैव सहायक होंगे। आज इनका आत्मविश्वास और आंखों से झलकता उत्साह देखते ही बनता है। ये दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हर चुनौती का सामना पूरे जोश और साहस से करेंगे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम ऊंचा करेंगे। यही है वह गौरवपूर्ण क्षण जिसकी प्रतीक्षा इन नवरक्षियों ने की पिछले 1 वर्ष से। ओट से भरी निशान टोली, अति पावन राष्ट्रीय ध्वज, शौर्य का परचम लहराता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ध्वज इन नवरक्षियों में जोश भरता हुआ। खाकी वर्दी में सुसज्जित, गर्व से ऊंचे मस्तक, इनका आत्मविश्वास और उत्साह इस बात का संकेत है कि प्रशिक्षकों द्वारा प्रदत्त सघन प्रशिक्षण को ये सदैव याद रखेंगे और कर्तव्य पथ पर मुस्तैदी से अग्रसर रहेंगे। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ। अपना जीना मरना अब सब ऐ तिरंगा तेरे नाम करता हूँ, ऐ तिरंगा तेरे नाम करता हूँ। अब कुछ ही क्षणों में शपथ ली जाएगी। शपथ दिलाएंगे श्री बिनोय शेखरी, कमांडिंग एवं मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी आरटीसी परेड। मैं सुपुत्र श्री अपने धर्म को
साक्षी मानकर प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारतवर्ष के शासन जो कि संविधान द्वारा निर्मित है ये सच्चे मन से विदेशी रहूंगा और केंद्रीय पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। जल, पवन और भूमि इस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी, जाऊंगा और जिसे मेरे अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे इसमें प्राण जाने के भी भय क्यों न हो। The oath-taking ceremony is over. After taking the oath in which they reaffirm their faith in Indian Constitution, the values of dharma, truth and patriotism. और अब कुछ ही क्षणों में निशान परेड से कूच करेगा। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज जब राष्ट्रध्वज इन नौजवानों को स्पष्ट हो चुका है, इनकी भावनाओं की भावभंगिमा कुछ इस प्रकार है। संघर्ष पथों पर चलना है, वो दीप्तमान सा जलना है, करना रोशन जग बनकर दिखकर ना रात दिनों सा ढलना है। हम सत्य तत्वों के धारक हैं, हम सदो गुणी पथगामी हैं। हम सत्य तत्वों के धारक हैं, हम सदो गुणी पथगामी हैं। हम धर्म ध्वजा के वाहक हैं, हम सफलता के स्वामी हैं, हम सफलता के स्वामी हैं। And now we will witness the signature of the parade, that is the march past. The young soldiers who have undergone their basic training period are now ready to serve the nation. Their magnificent turnout and excellent march past
जोर से चौड़े सीने, कद से उन्नत बनकर अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए परेड को मधुर ध्वनि के साथ तारतम्य दे रहे हैं ब्रास बैंड मास्टर इंस्पेक्टर पी जैकब, वाइस बैंड मास्टर एसआई रत्नामणि, सबसे आगे है परेड कमांडर श्री सहायक कमांडर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए परेड कमांडर ने अभिवादन की अपेक्षा महोदय परेड कमांडर ने अभिवादन की अपेक्षा महोदय मानव जब जोश लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोश
सभी को देते आ रहे हैं एवं देश की सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मनोरम परेड के बाद मध्य तक की कार्रवाई करती हुई परेड सभी क्षेत्रों में आगे आती हुई परेड और अब 157 बैच के नवारक्षी जिन्होंने प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सभी पुरस्कार विजेता परेड कमांडर के आह्वान पर पंक्तिबद्ध होते हुए मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है मैं पत्थर से लिखी इबारत हूँ शीशे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे और अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे इन विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत प्रदर्शन करने वाले तथा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ट्रॉफी से पुरस्कृत करें। साथ ही अनुरोध करती हूँ कि उप महानिरीक्षक एवं प्राचार्य महोदय से एवं मुख्य अतिथि महोदय की अगुवानी करें। Will prepare soldiers for performance of their
movement. It consolidates soldiers into battle formation and familiarizes them with their weapons. Best in drill, Constable GD Mahila Manisa Sahu. बेस्ट आउटडोर महिला वर्ग सिपाही जीती महिला प्रिया 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान सिपाही जीती महिला प्रिया ने आउटडोर विषयों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इन्हें सर्वश्रेष्ठ आउटडोर प्रशिक्षु घोषित किया जाता है। बेस्ट आउटडोर महिला सिपाही जीती महिला प्रिया। Best outdoors push fight, Sipahi GD Arun Pradhan. During 44 weeks of training, Constable GD Arun Pradhan performed extremely well in outdoor subjects. He is adjudged as the best outdoor training Constable GD Arun Pradhan. बेस्ट इंडोर सिपाही जीडी देवेंद्र स्वाल। केरी भूगल में कार्य के दौरान प्रत्येक सदस्य को बल के कानून, कायदे, बचाव एवं राहत कार्य, आंतरिक सुरक्षा, मानव अधिकार व अन्य सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें सिपाही जीडी देवेंद्र स्वाल ने कड़ी लगन व मेहनत के साथ बल में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। बेस्ट इंडोर सिपाही देवेंद्र स्वाल। बेस्ट फाइटर सिपाही जीडी दुर्गेश्वर सैनी। सशस्त्र सेना में कार्य का बहुत ही महत्व है, जिससे सही तरीके से तथा अचूक निशाने पर गोली चलाकर एक जवान किसी बेकसूर का नुकसान न होने दे एवं कसूरवार बचना सके। सिपाही जीडी दुर्गेश्वर सैनी ने फायरिंग की परीक्षा के दौरान सर्वाधिक अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बेस्ट फाइटर सिपाही जीडी दुर्गेश्वर सैनी। All-round best महिला वर्ग सिपाही जीडी महिला प्रिया। During the course of entire training, Constable GD Mahila Priya excelled in indoor as well as outdoor subjects and has been adjudged the best among the rest. All-round best महिला वर्ग सिपाही GD Mahila Priya। ऑलराउंड बेस्ट पुरुष वर्ग सिपाही जीडी परमजीत कुमार। संपूर्ण प्रशिक्षण के दौरान सिपाही जीडी परमजीत कुमार ने इंडोर और आउटडोर विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इन्हें ऑलराउंड बेस्ट प्रशिक्षु के रूप में चुना गया है। ऑलराउंड बेस्ट सिपाही जीडी परमजीत कुमार।
साथ ही आपने कड़ी लगन, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन किया है, जिसके लिए आपको इस संस्थान का बेस्ट इंस्ट्रक्टर चुना जाता है हवलदार जीडी वासुदेव रामाचार्य। धन्यवाद महोदय। आज का दिन इन पुरस्कार विजेताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इन्हें पिछले 44 सप्ताह के दौरान किए गए कड़े परिश्रम का फल मिला है। कोशिश सभी करते हैं तथा सफल भी सभी होते हैं, परंतु सफलता के शिखर पर लगातार परिश्रम करने वाले ही पहुंचते हैं। उम्मीद है शपथ लेने वाले ये सभी नव आरक्षी भविष्य में अपने सेवा काल के दौरान अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन करके सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। हम सभी की तरफ से इन सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। बाधाएं आती है आए, खीरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर वर्षे जली ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उत्साह से भरे ये पुरस्कृत नौजवान आरक्षी हम सकारी विक्रमादित्य हैं, अरिदल को दलने वाले। हम सकारी विक्रमादित्य हैं, अरिदल को दलने वाले। रण में जमी नहीं हमारी, दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन, हम भीम, शांति के लिए जगत में जीते हैं। हम अर्जुन, हम भीम, शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे तो लहू वंश का पीते हैं, लहू वंश का पीते हैं। और अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री मैथ्यू जॉन आरटीसी परिगम से आग्रह करूंगी कि यहाँ उपस्थित परिवारजनों, आगंतुकों, नवनियुक्त सिपाहियों तथा मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन में चंद शब्द। महोदय। आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री शिव कुमार, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, अपर महानिदेशालय श्री टी विक्रम, IPS महानिदेशक केरला कर्नाटक सेक्टर मुख्यालय श्री CT वेंकटेश, महानिदेशक सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज मुरखेड, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवानों, नव उत्तीर्ण कार्मिकों, उनकी गौरवान्वित माता पिता, परिवारजनों, स्कूल के बच्चों एवं मीडिया बंधु, मैं आप सभी को 197 के बैच के नवरक्षों के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस परेड में शामिल देश के अलग अलग 25 राज्यों से चयनित हुए कुल 1363 नवरक्षियों, जिनमें 856 पुरुष एवं 507 महिलाएं हैं, जिन्होंने 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने के उपरांत देश की सेवा में स्वयं को समर्पित करने जा रहे हैं। उनके प्रशिक्षण का शुभारंभ दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को हुआ था एवं नवरक्षियों को शारीरिक ड्रिल, हथियार,
युद्ध कौशल, भूमिका, कानून एवं विधि, नेतृत्व एवं प्रवर्तन इत्यादि विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान में देश कई प्रकार की आंतरिक व बाहरी खतरों की चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, जिसमें नक्सलवाद, आतंकवाद व विद्रोही गतिविधियों की समस्या हमारे सामने प्रमुख है। इनका कुशलतापूर्वक सामना करना, विभिन्न विषम परिस्थितियों के सामना करना एवं आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु नवरत्नों से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे भारत देश और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इन नववर्षों में कर्मियों का काफी उम्मीद है। कठिन प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा करना के बाद आपने ये गौरवशाली क्षण अर्जित किया है। आज से आप देश के प्रति निष्ठा, समर्पण और बलिदान की नई यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा न सिर्फ आपकी पवित्र वर्दी पर हमेशा अंकित होंगे, बल्कि ये आदर्श वाक्य आपके अंत चेतना पर भी जीवन पर्यंत अंकित रहेगी। बल्कि एक अनुशासित सिपाही के रूप में आपको दी गई जिम्मेदारियों को हर स्थिति में सफलता से निभाना होगा। अपना और अपने साथियों का भी मनोबल बढ़ाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्रशिक्षण आपकी भावी चुनौतियों को सफलतापूर्वक निभाने में अत्यधिक सहायक होगा। मैं आरटीसी बेलगाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा इससे जुड़े सभी अधिकारियों और प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इन नववर्षों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण लेकर दक्ष किया। इस अवसर पर मैं राष्ट्र व संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व राष्ट्र सेवा के प्रण लिए इन सभी नव उत्तीर्ण कार्मिकों को उनके उज्ज्वल भविष्य और हर क्षेत्र में सफलता का शुभकामनाएं देता हूँ। मान्यवर, इन नव उत्तीर्ण कार्मिकों के दीक्षांत परेड पर आपकी गिनवान उपस्थिति उनके लिए प्रेरणादायक बनेगी तथा उनके मन मस्तिष्क में एक स्वर्णीय स्मृति के रूप में सदैव अंकित रहेगी। मैं इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विपुल कुमार IPS एडिशनल DG ऑपरेशंस का पूरा आरटीसी बेलगाम परिवार की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। On this auspicious occasion, we request our chief guest to kindly address today's function and bestow his blessing to the newly passed out constables. महानिरीक्षक केरला कर्नाटक सेक्टर, वेंकटेश महानिरीक्षक CTC बुद्धिगेट, मैथ्यू प्राचार्य आरटीसी बेलगाम, यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, साथी अधिकारीगण, जवानों, यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर आज पास हो रहे प्रशिक्षु हमारे 1363 साथी, उनके सम्मानित परिवार बंधु, मीडिया बंधु, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आज प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत यहाँ से पास होकर कांस्टेबल GD के रूप में नियुक्ति पाने वाले और आज यहाँ पर उत्कृष्ट भव्य परेड का प्रदर्शन करने के लिए आप सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर आपके उचित प्रशिक्षण, बढ़िया प्रशिक्षण के लिए यहाँ के प्राचार्य, उनका प्रशिक्षण स्टाफ, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई, शाबाशी।
मैं आज यहाँ पे आपके बीच आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज ये सीआरपीएफ बल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 1363 महिला पुरुष प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बल में अपनी सेवाएं लेंगे और ये सभी नौजवान बल की ऑपरेशनल परिचालनिक क्षमता को आगे बढ़ाएंगे और बल को और आगे लेके जाएंगे। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। आप सभी ने यहाँ पर लगभग 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको आउटडोर, इंडोर, आर्म्स ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर में कैसे आपको अपने आप की ड्यूटी निभानी है और अन्य प्रकार की जो भी ड्यूटियाँ सीआरपीएफ करती है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो जानकारी आपको यहाँ दी गई है उसको याद रखेंगे और उसके अनुरूप बढ़िया ड्यूटी जहाँ पे भी आप तैनात होंगे करेंगे। साथियों, ये आप सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आज आप पावन शपथ लेने के उपरांत देश के सबसे बड़े सीआरपीएफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, सदस्य बनने जा रहे हैं। सीआरपीएफ 3.25 लाख का बल है, 248 बटालियन है। देश के हर कोने में हमारी तैनाती है, पहाड़ों से लेके मैदान तक, ठंड से लेके गर्मी तक, आतंकवाद से लेके वीआईपी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, हर क्षेत्र में हमारी तैनाती है। आप भी देश के विभिन्न थिएटर्स में तैनात होंगे। आप में से कुछ डब्ल्यू थिएटर में जाएंगे, कुछ JNK में जाएंगे, कुछ नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे और कुछ अन्य क्षेत्रों में देश के तैनात होकर अपनी सेवाएं देंगे। मुझे विश्वास है आप बढ़िया ड्यूटी करेंगे, सीआरपीएफ का नाम आगे बढ़ाएंगे। सीआरपीएफ की सभी एक निष्पक्ष और निष्ठापूर्ण बल की रही है। देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में कोई भी समस्या होती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी समस्या आती है, तो सभी राज्य सबसे पहले सीआरपीएफ, आरएएफ की डिमांड करते हैं। ये जो सीआरपीएफ ने अपना गौरव प्राप्त किया है, सम्मान प्राप्त किया है, ये एक दिन में नहीं प्राप्त किया है। हमारी एक हिस्ट्री है, सुंदर इतिहास है। आपके साथी जो पूर्व में बल में रहे हैं और जो आज यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और जो कल आप कार्य करेंगे, ये आप सभी की निष्ठा और उत्कृष्ट कार्य का परिणाम है कि आज सबसे आगे जब भी जरूरत होती है सीआरपीएफ को याद किया जाता है और आपको इसे निभाना है और आगे ले जाना है। आज इस नियुक्ति के बाद आपकी अब तक एक पहचान थी, आपका अपना नाम था, आपका जहाँ के रहने वाले थे उस पहचान से आप जाने जाते थे, रमेश है, राजेश है। लेकिन आज के बाद आपकी एक और पहचान होगी, आपकी एक और आइडेंटिटी होगी और वो आइडेंटिटी होगी सीआरपीएफ का लीड। आप जहाँ पे भी खड़े होंगे, जहाँ पे ड्यूटी करेंगे, आपको नाम से कोई नहीं जानेगा। वो कहाँ से जानेगा कि ये सीआरपीएफ का एक कर्मी खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा है।
आपकी ड्यूटी ही सीआरपीएफ की इमेज डिफाइन करेगी। आप सीआरपीएफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर हैं, जहाँ पे भी आप खड़े होकर ड्यूटी करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आप बढ़िया ड्यूटी करेंगे, अच्छी ड्यूटी करेंगे, तो सारी जनता कहेगी कि सीआरपीएफ ने बहुत अच्छी ड्यूटी की है, सीआरपीएफ बहुत बढ़िया बल है। बल आपको सम्मान देगा, इनाम देगा, लेकिन फोर्स को इनाम कौन देगा? जनता देगी। वो तब देगी अगर आप बढ़िया ड्यूटी करेंगे। आप कहीं पे खराब ड्यूटी करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो पूरे बल का नाम खराब होगा। सीआरपीएफ ऐसी ड्यूटी करती है, उनका प्रशिक्षण अच्छा है। तो आपके कंधे पे ये जिम्मेदारी है कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे बल का नाम नीचे आए, बल्कि आपके बढ़िया कार्य के कारण सीआरपीएफ का सम्मान बढ़े, लोगों में इस बल की हमेशा इज्जत बनी रहे। ऐसा आपको कार्य करने के लिए संकल्प लेना होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको जरूर पूरा करेंगे। आप जहां पर तैनात होंगे, ड्यूटी रहती है, लंबी रहती है, लेकिन यह देखने में आया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आप अभ्यास, फिजिकल अभ्यास से अपने आप को दूर करते जाते हैं, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आपको घेरती हैं। विभाग द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि जहाँ पे आप तैनात रहें, आपको फिटनेस, योगा, एक्सरसाइज, खेल इत्यादि कराए जाएं, लेकिन आपको अपने मन में अपने लिए रोज अवश्य कुछ समय निकालना चाहिए, चाहे आधे घंटे का हो, 40 मिनट का हो, जिसमें आप अपनी इच्छा के मुताबिक कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, खेलों में हिस्सा लें, योगा करें। इससे ना केवल आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, बल्कि आप मानसिक रूप से भी दुरुस्त रहेंगे और बहुत बढ़िया ड्यूटी करेंगे। तो अपने लिए कुछ समय अवश्य निकालना सीखिए। ड्यूटी चलती रहती है, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा आप हमेशा कभी ना कभी ड्यूटी में से निकाल सकते हैं। आप जिस थिएटर में जाएंगे, विभिन्न थिएटरों में आपको तैनात किया गया है, वहाँ पर भी आपको 4 से 6 हफ्ते का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो जो प्रशिक्षण होगा वो थिएटर स्पेसिफिक होगा, LWE, J&K, नॉर्थ ईस्ट। हो सकता है कि उसमें से आधा हिस्सा ऐसा हो जो आपने पूर्व में भी किया हो और आपको ये लगे कि इसके बारे में तो मेरी पूरी जानकारी है, लेकिन जो बाकी का आधा हिस्सा है, 50% जो बाकी का शेष प्रशिक्षण है, वो उस थिएटर के बारे में आपको विशेष जानकारी देगा। क्या वहाँ की समस्याएं हैं, क्या वहाँ के चैलेंजेस हैं, क्या वहाँ के खतरे हैं, ड्यूटी की SOPs क्या है। ये आपको न केवल ड्यूटी करने में दक्ष बनाएंगे, बल्कि आपकी अपनी सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो जो आपको प्रशिक्षण वो दिया जाए, उसको आप बिल्कुल राइट ऑफ मत कीजिए कि मेरे को तो सारा आता है। आप अगर राइट ऑफ कर देंगे तो जो आपको जानकारी आवश्यक हो अपने लिए, वो आप नहीं पा पाएंगे। आपको जो प्रशिक्षण दिया जाए सही से लीजिए और उसी के अनुसार उस क्षेत्र में ड्यूटी करिए। बढ़िया ड्यूटी करेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। इसको मन में ठान लीजिए कि जो आपको PI ट्रेनिंग कराई जाएगी, मैं बहुत बढ़िया ट्रेनिंग करूँगा। जैसे मैंने RTC ट्रेनिंगों में ट्रेनिंग की है, वैसे ही ट्रेनिंग जब मेरे को दोबारा बार विभाग कराएगा, मैं वैसी ही ट्रेनिंग करूँगा, जिससे मैं सुरक्षित भी रहूँगा और उत्कृष्ट ड्यूटी करूँगा। भारत सरकार, गृह मंत्रालय यह प्रयास करता है कि आपकी सभी ज़रूरतें जो ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से आवश्यक हों, वो आपको उपलब्ध हों। रहने की, आने जाने की, इलाज की जो भी व्यवस्था उत्कृष्ट हो सकती है, वो सरकार प्रयास करती है, विभाग प्रयास करता है। और जो आगे सुझाव आते हैं तो एक्टिवली हम लोग उसमें विचार करते हुए, अगर विभाग स्तर पे हो तो इस विभाग से, अन्यथा सरकार से डिमांड करते हैं। और सरकार का हमेशा ये रुख रहता है कि जो भी जायज़
आवश्यकता हो ड्यूटी के लिए, खास करके जवानों की, उसको सबसे पहले देख के वो पूरा किया जाए ताकि ड्यूटी में कोई कमी ना आए। साथियों, इस बल के बहुत से बहादुर साथियों ने अपनी परिचालनिक एवं शारीरिक दक्षता के चलते विशिष्ट स्थान बनाया है, विशिष्ट ड्यूटी की है और बहुत से शौर्य एवं वीरता के पदक प्राप्त किए हैं। अब तक सीआरपीएफ को सबसे अधिक 2677 मेडल वीरता के प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप भी इसका अनुकरण करते हुए बहुत उत्कृष्ट ड्यूटी करेंगे और जो सम्मान इतना सीआरपीएफ को अब तक मिला है उसको और आगे ले जाएंगे और इसको और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं अंत में आप सभी को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और सीआरपीएफ का विधिवत सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पर आपके परिवार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनके सौजन्य से, जिनकी प्रेरणा से आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। Now I request Shri Binoy Shetri, Chief Training Officer, Commandant, to present vote of thanks. Sir, please. एक सौ संतावन बैच के नवआरक्षी के दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विदुर कुमार आईपीएस एडीजी ऑफ सीआरपीएफ, श्री टी विक्रम आईपीएस आईजी केकेएस, श्री सीटी वेंकटेश आईजी सीटीसी मुखेड़, श्री मैथ्यू ए जॉन डीआईजीपी प्रिंसिपल आरटीसी करिंगम, विशिष्ट अतिथिगण, राजपत्रित अधिकारीगण, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवानों तथा सभी नवआरक्षियों, उनके माता पिता व परिजनों, स्कूल के बच्चों एवं मीडिया बंधुओं, आज के इस अवसर पर मैं आरटीसी करिंगम परिवार की ओर से मुख्य अतिथि श्री विदुर कुमार आईपीएस एडीजी ऑफ सीआरपीएफ और सभी गणमान्य अतिथि को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय, इस समारोह में गरिमामय उपस्थिति से हम सब अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से आपने बहुमूल्य समय देकर परेड में शामिल सभी नवआरक्षियों और हम सभी का मनोबल बढ़ाया है। महोदय, आपकी उपस्थिति ने इन न्यूली पास आउट रिक्रूट्स में न केवल जोश और ऊर्जा का संचार किया है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को डटकर सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। आपकी आशीर्वचनों और मार्गदर्शन से निश्चित ही हम सब देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने वाले उच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण की अंतिम सीढ़ी को पार करके ये नवआरक्षी आज राष्ट्रहित के सर्वोपरि मानने वाले कर्तव्य परायणता की प्रथम सीढ़ी को अनुकरण करते हुए देश सेवा के भावना का वर्णन करेंगे। मैं आरटीसी परिवार की तरफ से उन्हें शुभकामना देता हूँ। अंत में इस दीक्षांत परेड में होकर शोभा बढ़ाने हेतु मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारीगण, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, कार्मिक व नवआरक्षी के परिजनों, माताओं, बहनों, स्कूल के बच्चों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ समस्त मीडिया बंधुओं को और कन्नूर एवं कौसरगढ़ के पुलिस एवं जिला प्रशासन को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं सिग्नल बटालियन हैदराबाद की टीम का, जिन्होंने इस परेड का लाइव टेलीकास्ट सोशल मीडिया पर किया। साथ ही आज के समारोह के आयोजन में अपने महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आरटीसी करिंगम के समस्त अधिकारी व कार्मिकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय।
हुए। किरदार वही होगा, हाथों में हथियार वही होगा। किरदार वही होगा, हाथों में हथियार वही होगा। कर दो संग्राम की रणभेरी, अंजाम वही होगा। हम एक कदम पीछे हटकर आगे बढ़ना सीखे हैं। हम एक कदम पीछे हटकर आगे बढ़ना सीखे हैं। हम थोड़ा सा झुककर हाथी पर चढ़ना सीखे हैं। हाथी पर चढ़ना सीखे हैं। आपसे पुनः अनुरोध है, आप अपनी नजर दुर्ग प्राचीर के द्वार पर ले जाएं, जहां से मलखंब युद्ध कला में निपुण कुछ जवानों का प्रवेश हो रहा है।
भरी 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 रहा भोली साहो रे बाहुबली भरी 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 रहा भोली साहो रे बाहुबली जय हाथनी के पक्काली जय पक्काली लगना ने
is yoga. It has been organized under the leadership of Shri Pradeep and Assistant Commandant, qualified from Morarji Desai National Institute of Yoga and Ministry of Ayush, and Head Constable Raju Ghosh. Yoga is the ancient knowledge of India. It embodies unity of mind, body, thought and action, distance and holistic approach. मन
मांसपेशियों को यहाँ से मजबूत बनाता है। सेतुबंध आसन तनाव व चिंता से मुक्ति दिलाने तथा थायराइड की समस्या में उपयोगी होता है। प्रवर आसन Our next demonstration is of Taekwondo. This performance is being led by Head Constable GD Anita V and City GD Mahesh Kamte. This art started during 19th century. It is the art of self-defense that originated in Korea. It's characterized by punching and kicking techniques. It emphasizes on head high kicks, spinning jump kicks, and fast kicking techniques. In this demonstration, the leader, Head Constable GD Anita V, is first in black belt in Chinese Kung Fu. City GD Priyadarshini Kumari, first black belt in Taekwondo. City GD Neelam Paswan, first black belt in Taekwondo. City GD S Monica, first then black belt in Taekwondo. City GD Rumi Mera, Thangda Martial Arts, National Gold Medalist. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.
silent soldier, and I'll be your but right now, I just wanna be free. I wanna be your though they say I'm a failure, do they know who I can be? If they wanna know who I am, I'm just a silent soldier, and I'll be your but right now, I just wanna और अब आज का अगला प्रदर्शन पाई का आंकड़ा, जिसका नेतृत्व निर्वहन कर रहे हैं ASIGD सिविलाइजेशन और CTGD अजय कुमार। पाई का आंकड़ा ओडिशा के लोगों द्वारा की जाने वाली मार्शल आर्ट की कला है, जिसका पाई के नृत्य के अलावा पारंपरिक शारीरिक व्यायाम करने से I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु
समापन होगा 157 बैच की दीक्षा और सत्यापन परेड का। विप्रभाओं की